स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण साफ रहेगा तो तभी हम साफ हवा ले पाएंगे। पर्यावरण एक भाग है प्रकृति का। प्रकृति हमें हवा देती है, फल देती है, सब्जियां देती है, आदि बहुत सारी चीज़ें देती से हमारी पूर्ति करती है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं देते। प्रयास करें तो हम बहुत सारे समाधानों पर्यावरण को साफ रख सकेंगे। जैसे लोगों को जागृत करना, क्योंकि अगर मनुष्य स्वच्छता के प्रति जागृत नहीं होगा तो पर्यावरण स्वच्छ नहीं हो सकेगा। लोगों को जब देखेंगे तो तभी खुद करने का सोच सकेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की सोच पूरे संसार को बदलने में सहायता करेगी। और हमें अपनी धारणा और सोच को परिवर्तन करना होगा। प्लास्टिक के बैग का कम से कम उपयोग करना होगा और जूट के बैग का इस्तेमाल करें का ज़्यादा उपयोग करना भी एक समाधान हो सकता है। पर्यावरण की स्वच्छता त्योहारों जैसे दिवाली, दशहरा, इनमें पटाखों का कम से कम प्रयोग करें, इससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा समाधान हो सकता है कि हमें पर्यावरण को किसी हालत में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मनुष्य हानि पहुंचने से सबसे आगे वह पेड़ नष्ट करता है, प्रकृति की चीज़ों को परेशान करता है और कहते हैं जैसे करनी वैसी भरनी। प्रकृति भी उन चीज़ का बदला लेती है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे गंदगी रहती है, सैनिटेशन की समस्या नहीं है, शहरों में, गलियों में, गाँव में, तो उसका समाधान कैसे करेंगे? बताओ। जैसे हमारे आसपास इतनी गंदगी रहती है, कूड़ा कचरा, अस्पतालों के भी आसपास बहुत गंदगी रहती है। शहरों में नदी नाले, शहरों में गाँव जैसे भी मान लिया प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग ना करें, लोग बाग यूज करते हैं उसको। दूसरी बात, सर्दी के मौसम में पूरे नाले, नहर, नदियाँ सारी जो पन्नियाँ हैं, पॉलीथीन है, उनसे अट जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो चीज़ें अलग अलग, जैसे सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, वो सब चीज़ें हमें रखनी चाहिए, अलग से रखनी चाहिए ना, जिससे जो उन पर रिएक्शन है वो अपघटन जो उनका सही समय पे हो जाए, ठीक तरीके से हो जाए और वो प्रकृति को नुकसान भी ना करे। तो पर्यावरण स्वच्छता, सैनिटेशन, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो जीवन में जो समावेशी विकास के लिए बहुत आवश्यक है।